बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। कोई भी नशा कोई भी हो तो इंसान के लिए ना सेहत के लिए ख़राब है। स्मोकिंग करते रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे पूछेंगे कि पापा आपके मुंह से बदबू आ रही है। महफिल में जाना पड़ जाता है कि जिस जगह में कोई स्मोकिंग ना करता हो, तो फिर बंदा छुप छुप के इससे पहले कि आपके बच्चे आपसे पूछे कि स्मोकिंग छोड़ दें पापा। जब शुरू शुरू में बंदा स्मोकिंग पे लगता है ना तो बड़े शौक से लगता है, दूसरों को दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब भी सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अक्सर लोग मुझे ये पूछते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं इधर, जो मेरे इलाका के हैं, कि वो मुझसे पूछते हैं कि आपने सिगरेट कैसे छोड़ी है। तो मैं बताता हूँ कि सिगरेट कैसे छोड़ी है। ये थोड़े से सूरत मैं आपको बता देता हूँ, तो हो सकता है आप भी छोड़ दें। और तकरीबन 10 बंदों की सिगरेट मैंने छुड़वा दी है। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो बंदे के जहन में होनी चाहिए हर चीज़। जब कोई भी हम काम करते हैं तो हम ज़िद्दबाजी कर लेते हैं या सोचते हैं कि हमने ये लाजमी करना है। जब ये कह देते हैं ये लाजमी करना तो वो काम भी हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, 2-3 दफ़ा मैंने स्मोकिंग पहले भी छोड़ी थी, लेकिन 2-3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो वो नहीं हो सका। तो इस दफ़ा ये जो आप थंबनेल पे ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरी तस्वीर 2014 की है। और अभी जो साथ वाली तस्वीर है ये चंद दिन पहले की है। तो अभी आप मुझे लाइव सामने भी देख रहे हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बार बार मुझे पसीना भी आ रहा है। मैं घर की छत के ऊपर बैठा हूँ गाँव में। तो उसके लिए एक छोटा सा शेर मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबरा नहीं करते। तो सबसे मेन चीज़ है मेरे भाई कि बंदे का जो इरादा है ना वो पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं कर देना कि बस हम छोड़ देंगे। हज़ारों में से एक बंदा छोड़ेगा, 2000 में से एक बंदा छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ते। इरादा पक्का होना चाहिए। जब इरादे पक्के हो जाए ना तो बड़ी सी बड़ी जो पहाड़ है वो भी बंदा पहाड़ को भी गिरा देता है। तो आपने करनी है अपने आप के साथ जंग। ये एक ऐसी बीमारी है, नशा कोई भी हो, हालांकि मैं सादा सिगरेट पीता था, ये छोड़नी मुश्किल हो जाती है बंदे से। तो ये अपने आप के साथ जंग है, अपने जिस्म के साथ जंग है। ये एक ऐसा जंग है जो किसी को नज़र नहीं आता, खामोश जंग है ये। तो अपने 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 आप के साथ, अपने जिस्म के साथ आपने जंग लड़नी है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगी। तैयारी क्या करना होगी कि आपके जहन में एक पक्का इरादा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने सिगरेट नहीं पीनी। ये एक आदत है, तो ये आदत ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपना इरादा पक्का करें। तो मेन चीज़ है कुव्वत इरादा की, विल पावर की। तो ये अगर आप में होगी तो आप सिगरेट छोड़ देंगे। अगर आप में ये नहीं है तो फिर आप पूरी ज़िंदगी सिगरेट नहीं छोड़ सकते। फिर तो मरने के बाद ही छूटेंगी, सादा सिगरेट हो या नशा हो। तो नशा छोड़ना हो या सिगरेट, किसी किस्म का भी नशा छोड़ना हो, उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि बंदे का खुद का इरादा होना चाहिए। अगर इरादा उसका पक्का है तो वो हर चीज़ छोड़ देगा। अगर इरादा पक्का नहीं है तो वो चाहे कुछ भी हो जाए वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा, स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भाई यही बात है जो मुझे बार बार सब दोस्त सब आप पूछते हैं कि आपकी सेहत कैसी होगी। आज मुझे सिगरेट छोड़े हुए माशाल्लाह तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में मेरी सेहत है जो ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भी मैं ये मोटा ताज़ा हूँ। ये देखें माशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हो गया। तो जब मैं स्मोकिंग करता था मुझे कोई चीज़ भी नहीं लगती थी, खाने को भी दिल नहीं करता था, सारा दिन सिगरेट ही पीता रहता था। 2 से ढाई या 3 डब्बी के अराउंड बोर्ड में सिगरेट पी जाता था, स्मोकिंग करता था, इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करता था। तो कुछ भूख भी नहीं लगती थी, वह भूख की जगह पे स्मोकिंग करते रहते थे। तो फिर जिस्म को क्या लगना है, कुछ भी नहीं। 2 साल हो गए होने को हैं तो मैंने ये सिगरेट छोड़ी है। 2 साल में माशाल्लाह मेरी ऐसी सेहत हो गई है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैं सिर्फ स्मोकिंग छोड़ी है। ना मेरा सांस फूलता है, ना मुझे ये जो सीने में जो सीटी सी बजती है, वो सांस की नाली में जो मसला बनता है वो भी ख़त्म हो गया। अक्सर लोग खांसी भी करते हैं, बगलम भी करते हैं, ना मुझे खांसी आ रही है, ना बगलम आ रही है, ना ये सीना जो है ये ची ची करता है, ना फेफड़ों में कोई मसला, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक तो फ़ायदा भी हो गया। जैसे मैं 100-150 की जो सिगरेट पीता था एक डब्बी, तो यकीन जाने वही सेब लेके आ जाएँ, कुछ चीज़ फ्रूट खा लें, कुछ चीज़ और खा लें, अपने बच्चों के लिए कुछ ले आएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप यकीन जाने, आप अगर आप नहीं रह सकते कि आप कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से सिगरेट छूटेगी, तो इसकी ये आदत एक छोटी सी ये भी है कि जब बंदा खाने के बाद खाना खाता है, पानी पीता है, चाय पीता है, तो उसके बाद सिगरेट पीने को दिल करता है।
जब सिगरेट पीने को दिल करता है तो उसका हल मैंने ये सोचा था कि ये जो मेरा हाथ है जो आप देख रहे हैं, जो ऑटोमेटिक ही साइड वाली जेब में जाता था जिस तरफ मैंने सिगरेट डाले हुए होते थे। तो जब साइड वाली जेब में जाता था तो मैंने उस वक्त मुझे सोच आती थी ये तो मैंने सिगरेट छोड़ी हुई है। तो मैंने क्या किया कि किसी बुज़ुर्ग ने बोला था, बड़ों ने, किसी की भी सौंफ खा लिया करें। मैंने इतने से सौंफ 5-10 रुपये के सौंफ लेने, इतने से आज ना वो जेब में रख लें। जब खाना कोई चीज़ खानी तो वो हाथ ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी मेरा हाथ है जो वो सिगरेट के लिए जेब में चला जाता खाने के बाद। जब मैं हाथ डालता था तो हाथ में मेरे सौंफ आ जाते थे। वो मैं 10-15 दिन, महीना वो सौंफ कभी कभी खाता रहा हूँ। तो वो आस्ता आस्ता वो महीना एक के बाद वो भी अब आदत ख़त्म हो गई। और अब अल्लाह पाक का ख़ास करम है, भाइयों की दुआ है, तो मैं स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरा सिगरेट पीने को दिल नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह को याद करके, अल्लाह के हबीब को याद करके आप दिल में ये तहैया कर लें कि मैंने स्मोकिंग नहीं करनी, तो यकीन जाने आप सिगरेट नहीं पिएंगे। चाहे कोई भी पास बैठा हो, मेरे पास जो मेरे दोस्त थे वो धुआं फेंकते थे। जिस दिन मैंने पहले दिन ही से ही 1 हफ़्ता वो मेरी तरफ धुआं फेंकते रहे, मैंने वो सिगरेट का नाम तक नहीं लिया। ज़हन में आता है बार बार बंदे के कि मैं स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीनी है, लेकिन मैं एक ही ज़हन में रखी हुई थी बात कि मैंने स्मोकिंग नहीं करनी। तो अल्लाह पाक के फजल करम से आज मुझे 2 साल होने वाले हैं। तो मेरी सेहत देख लें, थंबनेल के ऊपर भी मेरी तस्वीर लगी हुई है 2014 की। और ये मैं तकरीबन 10-11 साल मैं सिगरेट पीता रहा हूँ। तो 10 साल के बाद समझ लें कि मैंने सिगरेट ये छोड़ी है। तो हालांकि मेरी 2014 में सेहत इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, और अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि अब मेरी सेहत ज़्यादा अच्छी है। जब मैं स्मोकिंग करता था उस वक्त मेरी सेहत अच्छी नहीं थी। अब मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना सांस फूलती है, ना सांस की नाली में मसला है, ना फेफड़ों में मसला है, ना बगलम आती है, ना खांसी आती है। बिल्कुल शुक्र है उस ज़ात का। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि मैंने ऐसे सिगरेट छोड़े हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप भी इस तरह से स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप डरते रहें कि स्मोकिंग पता नहीं छूटे कि ना छूटे, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। उसके साइड इफ़ेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होंगे। मुझे हल्की हल्की सूजन हो जाती थी। सिगरेट छोड़ने के 1 माह के बाद मेरे जिस्म में हल्की हल्की सूजन शुरू हो गई। मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो अभी तक हल्की फुल्की हो जाती है, वो आस्ता आस्ता खुद ब खुद ही कम हो रही है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया और स्मोकिंग छोड़ दी है। यही था मेरा स्मोकिंग छोड़ने का राज, जो मैंने आपके साथ, भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी, और जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी कारआमद होगी। और जो मेरे भाई जिनका इरादा, क़ुव्वत इरादा मज़बूत नहीं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और जिनका इरादा मज़बूत है वो सिगरेट छोड़ दें। तो इसके साथ जा चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।